चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक हित ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की इंद्रिय ज्ञान है उन समस्त इंद्रिय ज्ञानों से अपना लक्ष्य छोड़कर ये सब परलक्षी ज्ञान है।
इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोता तुम वही है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डये भी अपाल दौजैन पर ते परम पुड़ बेबी सब कर्म मल्लिका नाम से करो अरो प्राप्त कर निजो आत्मा
जो ने निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति हरि अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म पाप कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर 76 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का मूल विषय यह है कि आत्मा के गुणों की भावना करें। अगर हमें मन मिला है तो परद्रव्यों की भावना हमें छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि हम सब आत्मा हैं, अनंत गुणों से भरे हुए हैं। आत्म वस्तु अनंत गुण सहित है। समझ में आया? अपनी भावना करो ना भाई। मन मिला है तो काय के लिए मिला है? क्यों भाई? बड़े मुश्किल से तो मन मिला है। ने एक इंद्री से लेके कहाँ भटक रहे थे। एक इंद्री पर्याय, दो इंद्री पर्याय, तीन इंद्री पर्याय, चार इंद्री पर्याय, असंगी पर्याय तक तो मन ही नहीं मिलता है। मान पुण्य के उदय से हम आपको ये मनुष्य पर्याय मिली और उसमें अपने आत्मा का ज्ञान कराने वाले जनेन्द्र परमात्मा माँ जनवाणी माता मिली। तो वे हमसे ये कहती है कि अपने आत्मा के गुणों की भावना भाई में क्या करिए, क्योंकि हम सब आत्मा हैं, कोई लड़का लड़की नहीं है। इससे उठकर अपने ज्ञान को शरीर से ऊपर उठाइए। अपने ज्ञान को अंदर जो रागादिक परिणतियां हैं उनसे भी ऊपर उठाइए और उन शरीर रागादिक के पीछे देखिए अंदर अरूपी चेतन भगवान आत्मा अनंत गुणों से सुशोभित है, मंडित है। तुम्हें में आया भैया? आत्मा के गुणों की भावना भाई, ये हमारा कर्तव्य है। पर द्रव्यों की भावना भाते भाते तो अनंत काल निकाल दिया। उसमें क्या मिला? संसार की प्राप्ति हुई। तो संसार में रहना है तो ये मंदिर में आने की कोई जरूरत ही नहीं है।
क्या भैया, अगर हमारा लक्ष्य संसार में ही रहने का है तो एट लीस्ट जिनेन्द्र देव भगवान के मंदिर में आने की जरूरत नहीं है। समय में आया, जिनेन्द्र देव परमात्मा मिले हैं, तो बस ये समझ लेना चाहिए कि अपने संसार का किनारा आ गया है। क्योंकि जिनेन्द्र देव परमात्मा ने तो ये बताया है, वीतरागी संत तो ये कहते हैं, तुम अपने आत्मा को पहचानिए, तुम आत्मा हो, तुम अपने आप को शरीर से क्यों देखते हो? अंदर जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है कि नहीं है, बोलो। दुनिया भर को प्रसिद्ध करते रहते हो, है जो जानता है उसे नहीं जानते, गजब करते हो। क्या भाई, हैं? दुनिया भर के समस्त पदार्थों की प्रसिद्धि करोगे, लेकिन जानने वाला जो है उसकी प्रसिद्धि कब करोगे? बोलो भैया, ऐसा कौन सा दिन आएगा हमारा तुम्हारा? अब आ चुका है। जिनेन्द्र परमात्मा हमें आप सबको मिल गए हैं, वे हमें जागृत करते हैं। तुम चेतन भगवान आत्मा हो, अनंत गुणों से भरे हुए हो, सुशोभित हो, मंडित हो। आपके आत्मा में जो रागादिक परिणतियां, जो दुख रूप पर्याय चल रही है, जो टेंशन वाली पर्याय चल रही है, वो आत्मा की अज्ञान दशा है। उससे ऊपर अपने उपयोग को उठाइए। हम्म? अभी बात चल रही थी समय सार जी के माध्यम से, बंद का छेदन की बात चल रही थी। क्या डॉक्टर साहब, केवल जानकारी लेने से क्या हमारा बंधन का दूर हो जाएगा क्या? डॉक्टर साहब आप हैं, हैं? बंध का भी ज्ञान करना। देख, बंध का ज्ञान काय के लिए है? बंध के अभाव के लिए होता है। तो बंध का अभाव कैसे होगा भगवान? अब डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया दवाई के बारे में बता दिया है, और उस दवाई से तुम्हारा रोग भी ठीक हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन हम उसका सेवन नहीं करें तो? ज्ञान तो है, आप मरीज को भी ज्ञान करा दिया, तो क्या भैया, लेकिन हम उसका सेवन ना करें तो बताओ क्या होगा? है डॉक्टर साहब, फिर बताइए। यही तो जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं, तुमने अध्यात्म से अपनी आत्मा को पहचान लिया, ज्ञान कर लिया, कर्णान योग से भी आपने अपनी आत्मा को पहचान लिया। कर्मों का बंधन चल रहा है हर समय, लेकिन अब कर्मों के बंधन से कैसे छूटोगे? जब तुम अपने आत्मा का सेवन करोगे तभी छूटोगे, कि वैसे ही छूट जाओगे? समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, केवल खूब आत्मा आत्मा की बातें करते रहो, खूब कर्मों की फिलोसफी पढ़ते रहो, बताते रहो दुनिया भर के लोगों को, है उससे कर्मों के बंधन का छेदन होगा क्या? बोलो भैया, संजय भैया, है कर्मों के बंधन का ज्ञान भी करना, और कर्मों के बंधन कैसे छूटते हैं वह उपाय भी करना। समझ में आया भैया? तो यहाँ पर हमें ये बात समझाई जा रही है इस गाथा के माध्यम से, कि अपने आत्मा के गुणों की भावना करें। एक ही काम नहीं किया अनंत काल में, समझ लेना। हमें आपको यह मौका मिला है, दौल समझ सुन चेत सयाने काल प्रतामत खोवे, और यह नर वह फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। क्या? हम्म? अगर ये दाव चूक गए, खाने पीने में विषय भोगों में मस्त रहे, क्या कीड़ा बनने वाले हो? भगवान से क्या पूछते हो? भगवान तो कहते हैं ना, कीड़ा बनोगे, अगली पर्याय कीड़े की है तुम्हारी। क्योंकि तुम चेतन भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरे हुए हो, तुम उसे जानते ही नहीं हो।
जब जानते ही नहीं हो तो उसका सेवन कैसे करोगे? जितने भी आत्माएं आज अनंत सिद्ध परमात्मा पर्याय में हुए हैं, बोलो कैसे हुए हैं? आपका ज्ञान क्या बोलता है? जितने भी सिद्ध परमात्मा आज परमात्मा बने हैं, वे कैसे परमात्मा हो गए? महावीर भगवान का जीव, ये तो अभी गए महावीर भगवान, 2500 वर्ष पहले निर्वाण को प्राप्त हुए। कैसे गए भगवान? डॉक्टर साहब, अपने आत्मा को उन्होंने पहचाना। अरे मैं तो अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा हूँ। मैं शरीर को अपना जानता हूँ, मानता हूँ, ये हमारी अज्ञान दशा है। ये तो अनादिकाल से धंधा यही करते चले आ रहे, यही करते चले आ रहे हो। इससे ऊपर अपने उपयोग को हटाइए। इससे भिन्न भी कोई चीज है कि नहीं? इस शरीर को कौन जानता है? तुम स्वयं आत्मा हो भाई। विरागादिक परिणतियों कौन जानता है? कभी अंदर ऐसा प्रश्न तो करो अंदर में। बस बिल बिलाते रहते, दुखी होते रहते हो। भगवान कह रहे तुम इतना ही नहीं समझ पा रहे हो। अरे आत्मा रूपी चैतन्य आत्म वस्तु है। अरे वो तुम हो भगवान, तुम ना होते तो ये बाकी की चीजों की प्रसिद्धि कौन करता? इसीलिए आत्मा के गुणों की भावना भाव, मन मिला है तो पुण्य और पाप करने के लिए नहीं। पुण्य और पाप का ठेका एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री जीवों के खाते में जाता है। दोबारा से, पुण्य और पाप का धंधा एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक जीवों के कोटे में जाता है। धर्म करने का ठेका एकमात्र संगी पंचेंद्रियों के खाते में आता है। तो मैं विभाजन कर लीजिए। आप कौन हो? संयोग की अपेक्षा कौन हो भगवान? संगी हो क्या संगी हो? मन मिला है काय के लिए? पुण्य पाप करने के लिए मिला है। फिर अब ये क्यों नहीं सोचते हो? पुण्य पाप तो वो दो एक इंद्री भी करता रहता है, चलता रहता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हट जाओ। पुण्य पाप तो वो एक इंद्री का जीव भी अंतर मूर्ति में सब बदलते रहते हैं उसके भी। तभी तो दो इंद्री पर्याय में आया वो। काय से आया? पाप से आया कि पुण्य से आया भाई? है पाप से। दो इंद्री पर्याय में जीव एक इंद्री वाला आया। फिर बताओ। पुण्य पाप किसे कहना भगवान? आपके आत्मा में जो संकलेश रूप परिणाम होते हैं, जो पंचेंद्री के विषय वासना के परिणाम होते हैं, वे एकांत पाप रूप हैं। आपके परिणामों में जो विशुद्धता लिए परिणाम होते हैं, कसाय की मंदता लिए परिणाम होते हैं, वे सब पुण्य परिणाम है, पुण्य भाव है। और वीतराग रूप धर्म क्या है? पाप, पुण्य और धर्म, तीन बातें आती हैं। अब इसमें इसको मत जोड़ देना। ये धर्म रूप परिणाम है, ये पाप रूप परिणाम है, ये पुण्य रूप परिणाम है। तीनों उंगलियां भी तो अलग अलग ही हैं भगवान। है डॉक्टर साहब। हम्म? तुम्हें मैं ये पाप रूप परिणाम है, ये संकलित रूप परिणाम। निरंतर टेंशन 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 टेंशन, दुखी बने रहते हो, दुखी बने रहते हो। पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य करके निरंतर प्रणवन करते, 24 घंटा में कितना पुण्य करते हो, कितना पाप करते हो, कितना धर्म होता है भगवान, जरा काउंटिंग तो करिए अपने। हैं? कितना हमारे कसाय की मंदता वाला परिणाम होता है, कितना हमारी आत्मा में धर्म हो रहा है। धर्म तो जब होगा तब तुम अपने आत्मा उपयोग अपने भगवान आत्मा के साथ जोड़ दोगे। समझ में आया भैया? धर्म वीतराग रूप है।
इसीलिए दिगंबर संत हमें करुणा करके कहते हैं कि अपने आत्मा के गुणों की भावना भाव आप भा सकते हो। आप क्योंकि मन मिला है, संगी पंचेंद्री जीव हो आप, इसलिए इस पर बहुत ही बल दिया गया है। समझ में आया भैया? गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे विचार होगा। दो तीन चौवर पांच नवर सात छह और पांच फिर हर चार गुण जिसमें बसे उसे आत्मा को जानिए। तो कहते हैं अपने आत्मा को कैसे जाने? दो का विचार करिए आप। आत्मा तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है डॉक्टर साहब। गुणों से विचार करने की बात है। तो द्रव पर्याय रूप से आप अपने आत्मा को विचारिए। देखो हमेशा जानने जानने वाले ही रहते हैं अपन तो भैया। और उसका जो परिणमन चल रहा है, हर समय परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको, चाहे वो विभाव रूप से ही समझ लीजिए आप। समय में आए भैया, ये प्रकाश है, ये प्रकाश 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 रूप से रहता है। और इसमें कम ज्यादा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। अरे बोलो भगवान। प्रकाश प्रकाश रूप से रहता है, लेकिन उसमें भी हीनाधिकता हो रही है। समझ में आया भैया? ऐसे ही आत्म जो वस्तु है वो चैतन्य प्रकाश स्वरूप है। और उसके ज्ञान में, चौसम ज्ञान में उतार चढ़ाव चल रहा है। विभाव रूप से भी चल रहा है, मूढ़ाग्नि के परिणाम देखिएगा। देखिएगा, आप देखिए, देखना तो पड़ेगा भगवान है। नहीं देखोगे तो ऐसे ही रुलना पड़ेगा, रुलते चले आ रहे हो। पहचानिए अपने आप को। समझ में आया भैया? हम्म। ये देखो, ये शरीर में भी हर समय परिणमन हो रहा है। ये देखिए माइक में भी हर समय परिणमन हो रहा है। माइक माइक रूप से रहता है, पर परिणमन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसी जगत में कौन सी वस्तु है? वस्तु तो है पर उसका परिणमन ना हो, आप ही बता दीजिए। ज्ञानी कहते हैं हम तो अनंत बताने के लिए बैठे हुए हैं। तुम एक आध ऐसी बता दो। वस्तु तो है पर परिणमन ना होता, ऐसा एक आदमी बता दीजिए आप। तो दो से विचार करता है ज्ञानी कि मैं तो द्रव पर्याय स्वरूप वस्तु हूँ। फिर क्या? ऐसे अपने आत्मा का विचार करता है। ये अपने आत्मा पे पहुंचने का रास्ता है ये। समझ में आया? ऐसा भी विचार करता है ज्ञानी दो से, कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो दर्शन स्वरूप हूँ। ये दो तरह से विचार चलता है उसका। और भी विविध प्रकार से है। फिर तीन तरह से विचार की बात भी की गई कि अपना भगवान आत्मा उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत्स्वरूप है। कैसा है? इसमें तीन का विचार भी चलता है। मेरा भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है, इस प्रकार से भी विचार करता है। चार से विचार की बात आई तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर स्वरूप मेरा भगवान आत्मा है। हमें जो अरिहंत भगवान ने प्रकट किए कि नहीं किए? अनंत भगवान ने अनंत चतुष्टय प्रकट किया। तो किसमें से आया? तो स्वभाव है ना अनंत चतुष्टय स्वरूप है क्या? डॉक्टर साहब, आपके किचन में घी आया कहाँ से आया? अरे कहाँ से आया भैया? दूध का में अस्तित्व है ना उस घी का। तुम्हें मैं ऐसे हमारे अरिहंत परमात्मा ने जो अनंत चतुष्टय अपनी पर्याय में प्रकट किया, वो कहाँ से किया? अपना द्रव्य स्वभाव अनंत चतुष्टय स्वरूप है ना, उसका अवलंबन लिया, उसका आश्रय लिया, लेने वाली पर्याय है। ये काम करो, ये काम करने लायक कौन नहीं दिखता है भाई? ज्ञानी को तो एक ही काम दिखता है, दूसरा कोई काम ही नहीं है क्या? दूसरा कोई काम ही नहीं है। और ऐसा काम दिया भगवान ने कि तुम हमेशा आनंद ही आनंद भोगते रहो, आनंद ही आनंद भोगते रहो, अनंत काल तक भोगते रहो। समझ में आया भैया? मौका मिला है भाई, समझ लिए। मौका चूके
तो निगोद जाना निश्चित है। जहां से आए हो वहां जाना निश्चित है। अपने द्रव स्वभाव का आश्रय अगर ना लिया, पर के आश्रय से तो देखो क्या दुर्दशाएं हो रही हैं, देखो ना। हम्म? तो ज्ञानी है, चार रूप से भी अपने भगवान आत्मा का विचार करता है। अब पांचवे की बात आती है, वो पढ़ते हैं अपन। देखें आप, पेज नंबर आप देख लीजिए, 133 है हमारे पास में। पांच भाव स्वरूप आत्मा का विचार करने में आवे तो आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, छायक सम्यक, छायक चारित्र और अनंत वीर स्वरूप है। अथवा तो उदय, उपसम, क्षय उपसम, छायक और परम पारणामिक भाव, इन पांच रूप आत्मा है। राग द्वेष आदि औदैहिक रूप परिणमने की पर्याय में योग्यता है। कर्म के या परद्रव्य के कारण आत्मा उदय भाव रूप नहीं परिणमता। अपनी पर्याय की उस समय की योग्यता से स्वयं परिणमता है। वह द्रव्य का त्रिकाली गुण नहीं, परंतु पर्याय की ऐसी शक्ति है। देखो, द्रव्य और पर्याय का खेल है, इसे ही अध्यात्म कहते हैं। दुनिया भर में जो अध्यात्म की बातें चलती हैं, वहाँ अध्यात्म पध्यात्म कुछ नहीं है। समझ में आया? हाँ। जितने झंडा लगाए हुए हैं मंदिरों मंदिरों में, जितने बाबा घूम रहे हैं ना, अध्यात्म की बातें करती हैं। कोई अध्यात्म अध्यात्म कुछ नहीं है। कि जिसमें द्रव्य गुण पर्याय की जानकारी नहीं होती, वो अध्यात्म होता ही नहीं है। भ्रम में मत पड़ जाना। समझ में आया भैया? देखो, कहते हैं पांच भाव स्वरूप आत्मा का विचार करने में आवे। आत्मा अनंत ज्ञान स्वरूप है, अनंत दर्शन स्वरूप है, छायक सम्यक स्वरूप है, छायक चारित और अनंत वीर स्वरूप है। क्या, किसकी बात चल रही है? या किसका परिचय कराया जा रहा है भैया? ये आपका परिचय कराया जा रहा है। क्योंकि आप जानने देखने वाले चेतन अरूपी आत्मा हो। समझ में आया भैया? अभी आपकी यहाँ तारीफ करें तो देखो, आप शरीर की तारीफ को अपनी तारीफ समझते हो। मूर्ख हो, एक नंबर के छठे छठाए हैं। संजय भैया, हैं? और आत्मा की तारीफ करो तो हमारी शकल उतर जाती है। ये पता नहीं कौन की बातें कर रहे हैं। क्या भैया? देखो तो कैसी इसकी बुद्धि है, हो गई विनाशकालीन बुद्धि है इसकी। है? कहते हैं पांच भाव स्वरूप आत्मा का विचार करने में आवे। अपना भगवान आत्मा रूपी हो ना, अपरूपी हो ना। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु हुआ आत्मा है। ये सर्वज्ञ परमात्मा की दीप्त ध्वनि में आई, सुन लेने चले जाना समूह में। तुम्हें मैं भैया, तो कहते पांच भाव स्वरूप आत्मा का विचार करने में आए। तो पांच स्वरूप ऐसे विचार करता है। क्या विचार करता है ज्ञानी? कौन करता है? ज्ञानी विचार करता है। और अज्ञानी भी विचार, अज्ञानी को भी ज्ञानी होना तो अपने आत्मा का विचार करना पड़ेगा। ज्ञानी का विचार इसीलिए चल रहा है क्योंकि अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा नहीं आई है, छदमस्त अवस्था है। समय तो ये काम चलते रहते ज्ञानी की पर्याय। तो कहती है पांच भाव स्वरूप आत्मा का विचार करने में आवे तो आत्मा अनंत ज्ञान स्वरूप है। ऐसे अपनी आत्मा की महिमा लाओ। ओ, ज्ञान 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 ज्ञान, कब से अब ज्ञान निकल रहा है बोलो? जैसे सूरज में से प्रकाश 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 निकलता रहता है, उस सूरज की तो महिमा आती है आपको। फिर क्या डॉक्टर साहब?
अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ। कभी अनंत ज्ञान मैंने इन्फिनिटी, निरंतर उसमें ज्ञान ज्ञान झरता रहता। सूरज में से क्या निकलता रहता है बोलो? अरे क्या निकलता है भगवान सूरज में से? अरे प्रकाश का भंडार है ना सूरज। अरे दे देवल में विराज भगवान आत्मा अनंत ज्ञान स्वरूप है। ऐसे भेद में भी अपने आत्मा की महिमा समझ में आया? भेद से विचार करता है ना ज्ञानी, तो भेद में भी किसकी महिमा है? तो ज्ञान स्वरूप हो, गजब है प्रभु। अब देखिए, आप थोड़ा विचार करिए। ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अंदर 8 कर्मों की रचना भी है, वो भी जड़ है। और जो विविध प्रकार की टेंशन वाली पर्याय राग आदि परिणतियां, वो भी जानने देखने से रहित है। उन सबको जानने वाला कौन? फिर आप बताओ, है कितना सरल जैन दर्शन है भगवान। हमने पता नहीं जैन दर्शन को कहाँ देखते रहते हैं। तो कहते भगवान आत्मा तो अनंत ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप देखो ना, अनंत ज्ञान स्वरूप। अरे जो समुन्द्र को कैसे देखते हो आप? अरे समुन्द्र देखा है भैया भगवान, कैसे देखते हो? हैं? फिर पानी पानी दिखाई देता है कि नहीं देता है? अथाह पानी, अथाह पानी, अथाह पानी। दूर दूर तक दृष्टि फेंको का एकदम पानी 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 दिखाई देता है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं ये तो ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। ज्ञान 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 ज्ञान, जहां देखो ज्ञान 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 का भंडार है। सुख शांत रस से लवा लव्य, ज्ञान सागर तुम्हारा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटया तुम। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाय, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। हैं? ज्ञान का भंडार है, अनंत ज्ञान का भंडार, कभी खाली होने वाला नहीं। ऐसा मैं ज्ञान का भंडार स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे अपने आत्मा की महिमा लाओ, फिर शरीर की महिमा क्या लाते हो? इसकी तो ऊपर की ना एक चमड़ी उतार दो, तो कह जो तुम्हें प्रिय है, जो तुम्हें प्रिय समझता है ना, मुंह मोड़ लेगा फटाक से ही। हाँ, ध्यान रखना इस पे, अहंकार मत करना इस चमड़ी पर। ज्ञान का भंडार है, अनंत ज्ञान का भंडार है। तो कहती है अनंत दर्शन स्वरूप है। आत्मा में तो अनंत गुण है ना, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विबुध शक्ति, सरदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है। समझे? ऐसे अपने आत्मा में तो दर्शन स्वरूप हूँ। मैं तो दर्शन दाता हूँ। मैं किसका दर्शन करूं? जैसे सूरज कहता है कि मेरी तो आज तक अंधकार से मुलाकात ही नहीं हुई है भाई। क्या? सूरज क्या कहता है कि भाई मेरे को तो आज तक अंधकार से मुलाकात ही नहीं हुई है। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं मैं किसका दर्शन करूं? मैं तो स्वयं दर्शन दाता हूँ। मुझे तो आज तक पर तरफ जानने में ही नहीं आते। मुझे तो अपना ज्ञान ही जानने में आता, मेरा आत्मा ही दर्शन देता रहता है। क्या भैया, समझ में आती भगवान? आज तक इसने पर तरफ को जाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो पर तरफ को जो जानने रूप कहा गया है वो व्यवहार दृष्टि का कथन है। डॉक्टर साहब, आज तक आप अपने आप को ही जानते रहते हो, वो अनंत काल तक अपने आप को ही जानोगे। पर तरफ को कहना यह सद्बुद्ध व्यवहार में जाता है। आत्मा आत्मा को जानता है, ये कहना भी सद्बुद्ध व्यवहार में जाता है। समझ में आती बात है भगवान? फिर कहते हैं छायक सम्यक स्वरूप है। लो देखो, राजा शरणे को छायक सम्यक की प्राप्ति हुई।
ये तो पता ही है ना सबको। तो कैसे हो गई क्षायिक सम्यक की प्राप्ति? क्यों भैया? क्योंकि उन्हें शुद्ध केवली का समागम मिला था इसीलिए हुई है क्या? अरे भाई बोलो, ऐसा है क्या? डॉक्टर साहब, केवली भगवान के पास में सुना इसीलिए उनको हुई है क्या? बड़ा उल्टा उल्टा है सब, ये बहुत बढ़िया है। थोड़ा समय देना पड़ेगा इसे समझने के लिए, एक एक लाइनों को। अंदर छायक सम्यक भगवान आत्मा विराजमान है, उसका उन्होंने सेवन किया। निमित्त पे तो आरोप आता है, पर निमित्त का कुछ दोष नहीं भगवान। निमित्त के कारण कुछ नहीं होता, यहाँ सब लिखा पड़ी है इसमें। अभी आप एक एक लाइन को समझोगे, हैं? निमित्त के कारण कुछ नहीं होता है। है, टीचर है, वहाँ पढ़ाने वाला है, प्रोफेसर है, विद्यार्थी के 100 नंबर, 100 में 100 नंबर प्राप्त हुए, कि भाई साहब को इतना ऐसे आप कैसे आ गए नंबर आपके? अरे वो हमको काला जी पढ़ाते थे ना, ये काला जी सर। समझ में आया? सही बात है क्या डॉक्टर साहब? काला जी ने तो और भी बच्चे 100 बच्चों को पढ़ाए थे, बाकी की क्यों नहीं आएगी? भी की फेल भी हो गए। समझ में आया भैया? हम निमित्ताधीन दृष्टि वाले हैं ना, हमारा ज्ञान निमित्त को ही पकड़ता है ना, आत्मा को समझता नहीं। अगर आत्मा में छायक सम्यक स्वरूप नहीं होता तो राजा श्रेणिक छायक सम्यक कैसे प्राप्त कर लेते बताइए आप? तो अपना भगवान आया छायक सम्यक स्वरूप है, उन्होंने उसका सेवन किया, ऐसा छायक सम्यक प्रकट हो गया क्या? अब वो साथ में ही जाएगा, साथ में ही जाता है, छायक सम्यक की विशेषता है। मैंने तो ये भी बताया उन्होंने। फिर कहते अनंत वीर स्वरूप भी है, ऐसे भगवान आत्मा का विचार करता है? अनंत वीर, वीर का तो भंडार है। अब व्यक्ति यूं ही दुखी होता रहता है, अरे क्या करें, अब तो मर गए हम तो भैया। को मर गए, कहाँ मर गए भगवान? भगवान तो कहते जगत में कोई मरता ही नहीं है। तुम तो वीर के बने हुए हो, अनंत वीर स्वरूप हो, पर आत्मा को देखो तो समझ में आए ना। तुम तो शरीर में एकत्व बुद्धि धारण करे बैठे, तो मरना ही पड़ेगा। क्या भैया? हैं? अब शरीर में तो खटपट चलती रहेगी, वो तो कर्म की आदि ने, तुम उसको क्यों देखते हो? अनंत वीर स्वरूप, वीर का भंडार है। आत्मा को देखोगे तो पर्याय में भी आपके वीर प्रकट हो जाएगा। अरे भाई, आप बादाम खाते हो, काय के लिए खाते हो? लौकिक की बात है कि साथ ताकत आ जाए, क्या आ जाए? बादाम का हलवा है, जो ये ताकत वाली चीजें खाने से ताकत आ जाए, बिल्कुल ना आएगी। समझ में आया भैया? अंदर अपने भगवान आत्मा वीर स्वरूप है, उसका सेवन करोगे तो पर्याय में देखो आपकी है, वो ताकत आएगी, अनंत काल की पामर तत्माई दूर भाग जाएगी। समझ में आया भैया? पर तुम सेवन तो करना पड़ेगा, और जिन्होंने सेवन किया है वे देखो मस्त रहते हैं क्या? जो अपने आत्मा का सेवन करते हैं उनकी पर्याय मस्त रहती है, क्यों नहीं रहेगी? तो भगवान आत्मा अनंत वीर स्वरूप भी है। ऐसे ज्ञानी भेद के द्वारा अपने आत्मा का विचार करता है, पर दृष्टि आत्मा के ऊपर है। कहाँ पर है? भेद से विचार होने पर भी क्या ज्ञानी की दृष्टि अभेद पर है। समझ में आया भैया? और फिर ये 5 प्रकार से ये भी लिया है, कल अपन इसकी चर्चा आगे बढ़ा लेंगे, अभी अपना समय हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।